पति के सिवा किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है स्त्रियों को। स्त्री अपने पति की सेवा करे बस, परमेश्वर माने। यदि पत्थर की मूर्ति से भगवान प्रकट हो सकते हैं तो पतिव्रता नारी चाहे तो पति से ही भगवान को प्रकट कर ले। माता अनसुईया ने किनकी पूजा की? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे परीक्षा लेने, तीनों बच्चे बन गए, तीनों को दूध पिलाया। पतिव्रता नारी तो वो है जो ब्रह्मा विष्णु को भी वश में कर लेती है। इसलिए पतिव्रता नारी सबसे श्रेष्ठ है। आपको पता है जब मेघनाथ मर गया तो मरे हुए मेघनाथ को हंसाया था किसने? मेघनाथ की पत्नी का नाम जानते हैं? क्या नाम था? क्या नाम था? माता सिलोचना ने अपने मरे हुए पति मेघनाथ को लेकर जब सती होने लगी तो बंदर भालुओं ने मजाक में ही कह दिया, बड़ी पतिव्रता बन रही है। यदि तू सच्ची पतिव्रता है तो जरा हंसा कर दिखा अपने पति को। सिर कट चुका था, मेघनाथ मर चुका था, चिता पर धड़ रखा और सिर रखा। तब सिलोचना ने कहा कि यदि मैं पतिव्रता हूं तो प्राणनाथ हंसकर दिखाओ। सिलोचना के कहते ही जान आ गई मेघनाथ में, हंसने लगा, कटा हुआ सिर हंसने लगा। जब ये हंसी सुनी तो भगवान राम के कानों तक गई, दौड़े दौड़े आए, राम जी क्या हुआ? सारे बंदर भालू तो डर गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु हमने तो यूं ही कहा था ये सच्ची। तब भगवान ने कहा कभी पतिव्रता नारी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये बड़ी श्रेष्ठ पतिव्रता नारी है। इसलिए पतिव्रता सती हो गई फिर पति के साथ। कुल मिलाकर अर्थ ये समझ में आया कि नारी चाहे तो सब कुछ हो सकता है। पति की सेवा वो परमेश्वर की सेवा की तरह करे। एक पतिव्रत रहे जगत में, नारी का एक ही व्रत होता है, कोई अमावस्या नहीं, कोई पूर्णिमा नहीं, कोई व्रत नहीं, नारी का एक व्रत। कौन सा? एक पतिव्रत रहे जगत में, नारी का व्रत है पतिव्रता। कौन क्या हो नारी? क्या हो नारी? पतिव्रता। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। स्त्री का एक ही व्रत। तो आप अपने पति की सेवा किया करो, पति के चरण दबाया करो जैसे लक्ष्मी जी दबाती हैं, और पति से खूब प्यार करो, खूब सेवा करो, भगवान मानकर सेवा करो। और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करे, नारी का आदर करे, अपनी पत्नी की इज्जत करे, अपनी पत्नी को भी लक्ष्मी माने और पत्नी का सदा आदर करे। जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है और जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है वो घर घर नहीं, वो बैकुंठ होता है, स्वर्ग होता है। और उन्हीं अच्छे पति पत्नी के घर में भक्त या भगवान का जन्म होता है। इसलिए पति पत्नी का तालमेल बना के रखना समझदारी है। सारे लोग रूठे तो रूठ जाएं, पति पत्नी में कोई कहा सुनी ना हो, पति पत्नी में झगड़ा ना हो, इसका मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं यदि आप चाहें तो। पति पत्नी में झगड़ा ना हो उपाय बता दूं? आपका होता है क्या? किस किस का झगड़ा होता है? अच्छा पति पत्नी का होता है जिनका वो हाथ उठाएं
फिर आज से नहीं होगा, हम जो उपाय बताएंगे। पति पत्नी का झगड़ा कभी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपना एक उंगली उठाओ, इसको सब लोग उठाओ, ऐसे करो और इसे यहां रखो। सब लोग रखो। मैया मैया रख लो मेरी मां, और टुप्पा ही टाप रहो। तो आज से जब पति झगड़ा करे या पति कुछ कहे या पत्नी कुछ कहे, तो आप लोग सब लोग, पति लोग भी ये करेंगे, आप भी टुप्पा ही टाप रहना। तो आज से कोई भी झगड़ा होगा पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से, तो एक चाहे पत्नी चाहे पति, आप दोनों को, एक जन को, जब आप चुप रहेंगे तो झगड़ा के लिए दो लोग चाहिए ना। अकेला आदमी कब तक बोलेगा, कहीं कहीं करके चुप हो जाएगा। कुत्ता नहीं भौंकता है, और कुत्ते को दूसरा कुत्ता ना मिले भौंकने के लिए, तो वो क्या करता है, भौंकता, पर कहीं कहीं करके चुप हो जाता है। ऐसे वो कब तक भौंकेगा अकेला आदमी? आप चुप रहो। और ये फॉर्मूला पति पत्नी में नहीं, सास बहू में भी लागू होगा, भाई भाई में भी लागू होगा, सब में लागू। एक बोले आप बोलने दो, बोलते रहो, हम चुपचाप रहेंगे तो चुप रहो। पति पत्नी में समझदारी बस यही हो कि आप चुप रहें, प्रति उत्तर ना दें, हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता।